परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। काल या मन ने संसार में कर्म और फल तथा आवागमन का चक्र चलाया हुआ है। आत्मा अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए सदा 84 के दुखपूर्ण चक्रव्यूह में फंसी रहती है। मन आत्मा के अंदर संसार और इसकी शक्लों तथा पदार्थों का आकर्षण पैदा करता है। रचना का मोह मन का प्रसार है, इसलिए काल, मन, माया, मोह, ममता और आशा तृष्णा एक ही असलियत के भिन्न भिन्न रूप या अंग हैं। इतना ही नहीं, आत्मा के अपने असल की ओर जाने के स्वाभाविक आकर्षण को देखते हुए इसको लोभ लालच देकर संसार में रखने के लिए मन ने यहाँ इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का विशाल जाल बुना हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मन के विकार कहें, मन के हथियार कहें या मन के ही 5 प्रसार या रूप कहें, एक ही बात है। काम में ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल व्यक्तियों, संगठनों, धर्मों, देशों के आपसी झगड़ों तक फैल जाता है। लोभ के अधीन मनुष्य सारे संसार को हथिया लेना चाहता है। मोह के अधीन यह सांसारिक शक्लों और पदार्थों से इतनी गहरी प्रीति कर लेता है कि अंश से अलग किया जाना सहन नहीं करता। अहंकार के अधीन यह किसी दूसरे को अपने जैसा नहीं समझता। मन के अधीन ही आत्मा अपने आप को परमात्मा से अलग समझकर संसार को अपना समझने और अपना बनाने का प्रयत्न करती है। यह अहम है। संसार भी परमात्मा का है, इसकी शक्लें और पदार्थ भी परमात्मा के हैं और मैं, मेरी, अहम मन के पैदा किए हुए हैं। इस प्रकार मन, माया और काल ने आत्मा को 5 विकारों मैं, मेरी, मोह, ममता और अहम के रस्सों में जकड़ा हुआ है। घने बादलों की परतें सूर्य को ढक सकती हैं, उसके प्रकाश को खत्म नहीं कर सकती। मन, माया और काल की हर प्रकार की कोशिशों के बावजूद आत्मा के अंदर अपने मूल के प्रति आकर्षण बना रहता है। इस आकर्षण के अधीन वह परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करना चाहती है। काल या मन इस बारे में भी सावधान है। वह संसार में अनेक प्रकार की भक्ति जारी कर देता है। आत्मा को यह ज्ञान नहीं कि कौन सी भक्ति वास्तव में उसके अंदर परमात्मा की प्रीति को बलवान कर सकती है और उसे वापस परमात्मा से मिला सकती है। आत्मा का मन से असल विरोध यहीं से शुरू होता है। आत्मा को चौथे लोक, दयाल देश या सतलोक से दूर रखने के लिए काल और मन उसे अनेक प्रकार की बाहरमुखी भक्ति, पूजा पाठ आदि में उलझा देते हैं। इसको संतों महात्माओं ने मनबद्ध भी कहा है। पूर्ण संत संसार में चौथे पद के स्वामी दयालु परमेश्वर से मिलने के साधन और मार्ग का प्रचार करते हैं, पर मन आत्मा को संसार में अनेक प्रकार की दूसरी भक्तियों में लगा देता है। मन और माया के बहकावे में आए हुए पुरोहितों, धर्म के ठेकेदारों और अन्य व्यवसायिकों ने धर्म को एक धंधा बना दिया है। उनको न तो खुद सच्ची रूहानियत का ज्ञान है और ना ही वे दूसरों को सच्चे मार्ग पर डाल सकते हैं। कुछ तो अज्ञानता के कारण तो कुछ निजी स्वार्थ के कारण उन्होंने संसार में कर्म, धर्म और नियम आचार आदि का ऐसा भ्रम जाल रच रखा है जिसमें फंसी आत्मा कभी परमात्मा प्राप्ति की मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। अलग अलग प्रकार के कर्म कांड, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, हठ कर्म आदि के फल के रूप में धन दौलत, राजपाट या स्वर्गों बैकुंठों का सुख मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। स्वर्ग या बैकुंठ भी भोग योनियां हैं। पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने पर आत्मा को वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। थैंक यू।